भाई उसको पता लग जाता है। सुबह और ढूंढ मसाज यार। इसलिए कर रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर काम चल रहा है। ध्यान से देख रहा है अपने पापा के। 4 बजे के बाद कुछ इस तरीके का मौसम हो जाता है देहरादून। इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि क्या ही बता दूं। चारों तरफ कोहरा छा जाता है और दिल्ली जैसा मौसम भी देहरादून में हो गया है। तो उसका कारण बस यही हो सकता है कि पॉल्यूशन भी है, पॉपुलेशन भी है ही। पलायन को भी रोकिए और प्रदूषण को भी रोकिए। दिल्ली के क्या हाल हो रखे हैं और धीरे धीरे देहरादून में भी वही हाल हो रहे हैं। तो यूवी भाई उसको पता लग जाता है कि कौन कहाँ जा रहा है। बोलो टाटा कर दो। जल्दी आना, काय करो काय करो बाबू। सुबह और ढूंढ मसाज यार। हाय वो क्या वो नीनू आ रही है कि गुस्सा आया है मामा से। तो यूवी नहा धो के हो गया है बिल्कुल रेडी। और वो तो अच्छी धूप थी तो मस्त से धूप में नहाया और अभी खेल कर रहा है। थोड़ी देर में क्या पता सो जाएगा। पर क्यों उस बोतल को दूर दूर फेंक रहा है ताकि मैं उसको उसके साथ दूर दूर जाऊं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में खूबसूरत शहर देहरादून से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत बहुत ही प्यारी धूप के साथ हो रही है। करीबन 2-4 दिन के बाद ही आज बहुत ही प्यारी धूप आई हुई है। तो हम सोच रहे हैं कि आज यूवी को नहला देते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूवी को नहलाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। और यहाँ पे देखो तो यूवी के लिए इतना बढ़िया सा हमने बिछा रखा है बैठने के लिए, लेकिन यूवी क्यों रहेगा एक जगह पे। आज प्यारी धूप आई है तो थोड़ा देर इसको धूप में रखते हैं। नहा तो ये गया है, उसके बाद नीचे लेके चले जाएंगे। बाबा ब्लैक्सी इसका लगा देंगे, मतलब कि नर्सरी राइम्स लगाएंगे। और देखो यहाँ से ये बाहर जाने की कोशिश करता है। अभी कुछ दिन से उसको यहाँ पे जाने की आदत नहीं हो रखी है। गई है ना नीचे तो नानी को ही देख रहा है। बाकी क्या फायदा इतनी प्यारी धूप का भी जब यूवी ने यहाँ अंदर छाया में ही आना है। मैंने बोला थोड़ा उसके बाल अच्छे से सूख जाएंगे फिर इसकी एक चुटिया बनाएंगे आज, क्योंकि ना इसके बाल हो गए हैं बड़े और ये इसकी आंखों पे आ रहे हैं। तो एक प्यारी सी चुटिया बना देख रहे हो आप लोग इसको। ये देखो ये यहाँ से नीचे जाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है इसकी। इसलिए कर रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर काम चल रहा है। जा रहा है सभी। ध्यान से देख रहा है अपने पापा के ब्लॉग को। तो आज दिन का भोजन माँ बना रही है और मैं हूँ अभी यूवी के साथ। तो होता क्या है कि किस टाइम मैं बनाऊँ किस टाइम माँ बनाए, तो थोड़ा उनको मेरे हाथ का स्वाद भी। अच्छा यूवी उठी तो यूवी सोया हुआ था और यूवी देखो उठ गया है। तो यूवी नहाने के बाद थोड़ा खेल करा उसने, उसके बाद सो गया। फिर माँ ने बोला तू यूवी के साथ रहे ऊपर में, मैं नीचे खाना बनाती हूँ। तो कभी माँ बनाती है कभी मैं बनाती हूँ, तो दोनों का स्वाद मिल जाता है खाने को, है कि नहीं। क्योंकि ये है ना कि यूवी को तो देखा ये सो के उठ गया ये लड्डू। हमारा लड्डू आना है। फिर उसके बाद थोड़ा लड्डू ने खेल करा फिर लड्डू सो गया, अभी उठ गया फिर से। ए यूबी
ये बाबा, ये धूप शायद तेरे को नहाने के लिए आई रहे हैं आज, है ना? बस कि थोड़ा कि सो, ज्यादा तो सोते ही नहीं है हमारे यूवी। यूवी बोलते होंगे मैं ज्यादा सो जाऊंगा तो फिर मम्मी को थोड़ा ज्यादा आराम नहीं मिल जाएगा, मम्मी और नानी को, है? ज्यादा सो जाऊंगा तो आराम नहीं हो जाएगा ज्यादा, इनको इनको आराम क्यों देना है? जाओ, निंद्रा चले तेवा खरक मिलो, है ना? हाँ मम्मा। और देखो नानी क्या कर रही है, नानी ने खाना भी बना दिया है। किसी टाइम नानी बना रही है, किसी टाइम मम्मी बना रही है, किसी टाइम नानी यूवी के साथ है। तो हमने बारी लगाई हुई है एक तरीके से, तुम्हें बढ़िया नहीं है इनके? किस टाइम माँ के हाथ का खाना मुझे मिल जाता है खाने को, किस टाइम माँ को उनकी बेटी के हाथ का खाना मिल जाता है खाने को। भले ही जैसा भी बनाती होंगी, अच्छा भी बनाती होंगी, नहीं भी बनाती होंगी। मुझे लगा था कि यूवी यहाँ से ऊपर जाना भूल गया है, लेकिन क्यों 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 भाई, क्यों इतनी स्पीड में, जैसे कि मैं इसको अब पकड़ रही होंगी है। बेटा चलो बाबा गैलेक्सी देखेंगे। वाह, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यूवी हमें कैसे परेशान करता है यहाँ पे। अब ये यहाँ से या तो यहाँ अंदर को चले जाएगा या सीढ़ियों में चले। आज तो आपने देख लिया कि उसको याद आ गया कि हाँ यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, मुझे यहाँ जाना है। और यहाँ पे तो इसकी सबसे मन पसंदीदा जगह है ये, कि कोई भी चीज़ मिले और यहाँ से नीचे चुटा दें। अब जैसे कि इसने ना मेरा इस माइक का भी स्वागत किया था रे। जैसे ही जिस दिन आया था उसके कल को मैं भूल गई कि मैंने यहाँ पे रखा है, यूवी के साथ मैं रहने लग गई। अब यूं ही इसको पट पकड़ा और नीचे गिरा दिया, और ये देखिए ऐसे इस पे थोड़ा मार्क लग गया है, स्क्रैचेस आ गए हैं थोड़ा। तो ये है, वो तो अच्छा हुआ कि फोन नहीं गिराया उसने। चलो 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 अपनी गाड़ी को मोड़ो। जैसे तेरी मम्मी इसको चलाना सीख रही ना, तो हिट ना सीख, चलना सीख तू, दोनों परफेक्ट बन जाएंगे फिर। तो जैसे ही दिन का भोजन किया उसके बाद 1 घंटे हम छत में ही रहे, लेकिन उसके बाद 4 बजे के बाद कुछ इस तरीके का मौसम हो जाता है देहरादून में। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि क्या ही बता दूँ। चारों तरफ कोहरा छा जाता है और रात को तो कोहरा लग जाता है। न जाने क्यों दिल्ली जैसा मौसम भी देहरादून में हो गया है। तो उसका कारण बस यही हो सकता है कि पॉल्यूशन भी है, पॉपुलेशन भी है ही, तो इस वजह से शायद, क्योंकि अब जो पेड़ हैं वो तो कट चुके हैं, कुछ ही पेड़ रह गए हैं, तो पॉल्यूशन होगा ही होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए, वरना ऐसा हाल देहरादून में तो कभी नहीं होता था जैसा अब हो रहा है। बाकी आपको एक बारी मैं दिखाती हूँ किस तरीके का हो रखा है। ये देखिए, ये देखिए, कुछ इस प्रकार का मौसम हो रहा है। हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो अभी मैं आ गई हूँ गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त वाली ठंड। आपने देखा होगा तो आजकल लगातार ऐसा ही चल रहा है। मतलब जैसे ही दिन का भोजन करते हैं उसके बाद 1 घंटे आराम करने के बाद या धूप में ही रहने के बाद इस तरीके का मौसम हो जाता है देहरादून में। और ये मौसम बड़ा ठंडक देता है। बाबा बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इस बारी। बाकी ऐसा मौसम बहुत कम देखने को मिलता था देहरादून में। मैं भी ऑलरेडी 7-8 साल रह चुकी हूँ देहरादून में, तो मुझे पता है कि किस तरीके का मौसम होता था यहाँ पे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, पता नहीं मौसम ऐसा कैसे चेंज हो जाता है। यहाँ तो कभी धुंध लगती भी नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे उतनी ठंड होती भी नहीं थी जितनी अब धीरे धीरे होने लग गई है। पर दिन में अच्छी सी धूप थी, पर यह है कि आए दिन इतने बजे से फिर
कोहरा लग जाता है, फिर रात भर कोहरा रहता है, सुबह में और ज़्यादा ठंड रहती है और फिर धूप आती है, तो तभी थोड़ा ठीक रहता है। 8 बजे के बाद मौसम साफ़ हो जाता है 2-3 बजे तक, फिर उसके बाद फिर से यही। तो दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ रही है। बाकी अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, तो चलिए चाय बनाती हूँ, चाय लेके ऊपर जाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से, ठीक है। तो चाय पीने के बाद फिर रात पड़ गई थी, फिर रात्रि के भोजन की तैयारी करी, उसके बाद रात्रि का भोजन भी हो गया है हमारा। बाकी आज के ब्लॉग में कुछ खास था भी नहीं। हुआ ये कि एक तो भाई, एक तो टाइम ही इतने जल्दी से हो जा रहा है, ऊपर से ना मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो ऐसे मौसम में बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सुबह के समय तो भाई कोहरा लगा रहता है, 8 बजे धूप आती है, उसके बाद ही थोड़ा मौसम साफ़ होता है। उसके बाद दिन में मतलब कि थोड़ा से मतलब कि स्कूटी सीखने जाओ, थोड़ा घर का, फिर यूवी के साथ रहो, ऐसे-ऐसे में 12-1 बज जा रहे हैं, फिर इनके भोजन की तैयारी हो रही है, फिर उसके बाद 3 बजे के बाद तो फिर से कोहरा लग जा रहा है। बाकी देहरादून में इस तरीके का मौसम पहली बार देखने को मुझे मिला है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि देहरादून में 8 साल हम रह चुके हैं, लेकिन ऐसा मौसम मैंने पहली बार देखा। तो धीरे-धीरे आने वाले टाइम में तो और कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता ही है कि हर कोई सुविधा के लिए आ रहा है देहरादून या काशीपुर, दिल्ली, है कि नहीं? क्योंकि पहाड़ों में वो चीज़ें नहीं हैं। पहाड़ों में बोलते नहीं है कि सुख सुविधाएँ हैं, लेकिन संसाधन नहीं है, है कि नहीं? मतलब कि सुख सुविधाएँ ऐसे, मतलब कि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे मतलब प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है, एकदम शुद्ध हवा है, घर का खाना है, ये सब चीज़ें। लेकिन क्या चीज़ें नहीं हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, स्कूलें अच्छी नहीं हैं, अभी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे फिर पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो गया है। तो अगर ऐसा हो कि अगर पहाड़ों में भी ये चीज़ें हो जाए, जैसे अच्छी-अच्छी स्कूलें आ जाए, उसके बाद हॉस्पिटल की थोड़ी सुविधा, चलो एक हॉस्पिटल भी अच्छा बन गया ना, तो पूरे पहाड़ लोगों का भला हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कुछ पहाड़ में रहेंगे, कुछ यहाँ रहेंगे, तो मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है कि अब पहाड़ों में सरकार कुछ कर नहीं रही है, हैं? कब से बोल रहे हैं कि भई ज़रा सरकार अगर पहाड़ों में भी थोड़ा कुछ कर दे, तो इस तरीके से क्या होगा, मेंटेनेंस रहेगा। सरकार को भी ऐसी पॉल्यूशन झेलने की दिक्कत नहीं होगी, ना ही लोगों को ऐसी दिक्कत होगी। तो इसीलिए सरकार को थोड़ा जागरूक होना चाहिए और उनको थोड़ा से इस बारे में सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा किसी को नहीं पता, है कि नहीं? तो क्या जाता है, इतनी जगह है पहाड़ों में, एक बढ़िया सा हॉस्पिटल का निर्माण कर दो, एक बढ़िया से स्कूल वगैरह का निर्माण कर दो, तो कोई क्यों इतना पलायन करेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बाकी ये है कि अगर सरकार इस बारे में जल्द से जल्द सोचे, तो शायद जो ये प्रदूषण हो रहा है उससे थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि अब यही है कि ऐसा कुछ नहीं हम बोल सकते हैं ना कि भाई जो यहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, वो गलत हैं। वो गलत क्यों होंगे? क्योंकि भाई अ, अब लोगों को संसाधन भी तो चाहिए ही, है कि नहीं? सुख सुविधा के साथ संसाधन भी तो चाहिए ही। अब पहाड़ों में देखो, अगर हमें हमारे घर में आलू खत्म हो गए, मैगी खत्म हो गए, तो हम कल का इंतज़ार करेंगे, है कि नहीं? चलो गाँव में अगर दुकान है छोटी-मोटी, पर अगर वहाँ पे भी खत्म हो गया, तो कल का ही तो इंतज़ार करेंगे कि कल आलू आएगा, तब जाके हम थोड़ा पकौड़े बनाएँगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि चलो एकदम से आप इज़िली लेके आ सकते हो, दूध खत्म हो गया तो फट से लेके आ गए, ये चीज़ें हैं। तो भाई ये है कि दूसरी सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्कूल वगैरह, कॉलेज, हॉस्पिटल हैं। पहाड़ों में आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई बड़ी बीमारी हो रही है, बोल रहे हैं देहरादून लेके जाओ, काशीपुर लेके जाओ, दिल्ली लेके जाओ, है कि नहीं? तो भाई सरकार से बस यही विनती है कि आप जल्द से जल्द इन समस्या का निवारण करिए और इस पलायन को भी रोकिए और प्रदूषण को भी रोकिए। दिल्ली के क्या हाल हो रखे हैं और धीरे-धीरे देहरादून में भी वही हाल हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ का निवारण होना चाहिए, ताकि दोनों जगह थोड़ा ठीक रहे। या तो राजधानी ही चले जाए वहाँ गैरसैंण में, ताकि वहाँ पे जो जितने भी हैं उस इलाके में, गैरसैंण हो गया, उसके बाद नारायणबगड़ हो गया, उधर से सभी जगह के लोग मतलब कि प्रॉपर्ली उनको सुख सुविधाएँ मिल जाएँगी। तो कुछ यहाँ रहेंगे, कुछ घर रहेंगे, तो मेंटेनेंस ठीक रहेगा।
तो बस यही है, देखो अब सरकार कब तक जागरूक होती है। बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।